अगला बिंदु है हीरा मोती पकड़े गए। विजय के नशे में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खानी शुरू किए ही थे कि दो आदमी लाठियां लेकर आ गए। हीरा तो भाग गया, परंतु मोती कीचड़ में फंस गया, पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। बच्चों, कांजी हाउस एक तरह का पशु कारागाह का नाम है, कांजी हाउस, जिसमें कि पशुओं को पनिशमेंट दिया जाता है, उन्हें जेल की तरह वहाँ बंद करके रखा जाता है। हीरा मोती कांजी हाउस में उन्हें दिन भर खाने को कुछ न मिला। वहाँ पहले से कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े और गधे थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया। हर वार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहां पहुंचा। उसने हीरा का उज्जटपन देख उसे कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंध गए तो क्या हुआ? अगर दीवार टूट जाती तो कई जानें आज़ाद हो जाती। अब मोती को भी होश आ गया और उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा। 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी। अब जानवरों की जान में जान आई। सबसे पहले घोड़ियाँ भाग निकली, फिर बकरियाँ, फिर भैंसे। गधे वहीं खड़े रहे, बोले, भागने का क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया, लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था, कैसे भागता? हीरा ने मोती को कहा वह भाग जाए वरना उसकी खूब पिटाई होगी। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे अलग कर सकता हूँ। वह भी वहीं सो गया। सुबह होते ही कांजी हाउस के कर्मचारियों में खलबली मची। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सियों में बांध दिया। बच्चों, अब अगला जो बिंदु है वो है हीरा मोती कसाई के हाथ में। हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ न मिला, बस दिन में एक बार पानी मिलता था। दोनों की ठठरियाँ निकल आईं। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। कोई भी खरीदार उन्हें न खरीदता। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। वह जिस तरह कुल्हे में उंगली गोद कर देख रहा था, उससे हीरा मोती कांप गए। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को कोसने लगे। कसाई उन्हें भगाए जाता था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक रेवड़ नजर आया। वे सभी प्रसन्न होकर उछल कूद कर रहे थे। झुंड, रेवड़ मतलब गाय बैलों का एक झुंड नजर आया। वे सभी प्रसन्न होकर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे, ये कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हमारी विपत्ति की कुछ चिंता ही नहीं। और बच्चों, अंतिम जो हमारा बिंदु है वह है झूड़ी के द्वार पर। सहसा हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। अब उनके दुर्बल शरीर में जान आने लगी। जल्दी ही झूड़ी का घर नज़दीक आ गया। वे तेजी से भागने लगे और थान पर खड़े हो गए। थान, वह स्थान जहाँ की मालिक जो है घर का या पशु का जो मालिक है, वह उन्हें रखने का जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है उसे थान कहते हैं बच्चों। झूड़ी ने उन्हें देखा तो दौड़ा और उन्हें गले लगाने लगा। बैल भी झूड़ी का हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैल की रस्सियां पकड़ लीं। झूड़ी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से ले आया हूँ। वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उस पर सींग चलाया। दड़ियल भागा। मोती ने उसे और भगाया तथा गांव से दूर कर दिया।
झूरी ने निहाल होकर नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।